हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 23 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस की बात आती है, ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। अब मच्छर दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो जो बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं उनके बारे में अवेयरनेस के लिए विश्व मच्छर दिवस का आयोजन किया जाता है। और अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था 19 अगस्त को एक दिवस मनाया गया था, कौन सा? विश्व फोटोग्राफी दिवस। और विश्व फोटोग्राफी दिवस अगर बात आती है तो फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अब बात आती है AgBr, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के लिए। अब बात यहाँ हमारी चल रही है मच्छर की। तो मच्छर की अगर हम बात करें तो मच्छर से कौन सी बीमारियां फैलती हैं? जैसे अगर बात आती है मलेरिया, एक तो बहुत ही फेमस और कॉमन बीमारी है मलेरिया। और मलेरिया का टीका जो था वो किसने खोजा था? तो वो हमारा इन्होंने सबसे पहली बार जो मलेरिया के बारे में बताया था वो बताया था रोनाल्ड रॉस ने बताया था। और ये मादा एनफ्लीज से फैलता है मलेरिया। और मलेरिया की जो दवाई होती है वो होती है कुनैन, और कुनैन सिनकोना की छाल से बनती है। और भारत में मलेरिया उन्मूलन का जो टारगेट रखा गया है, कब तक खत्म कर दिया जाएगा? 2030 तक भारत से मलेरिया क्या है, समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसका टारगेट लिया गया है उन्मूलन का, इसका लक्ष्य है 2030। इसके अलावा एक और बीमारी होती है डेंगू। तो डेंगू भी बहुत ज़्यादा मच्छरों से फैलती है। और डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स पे असर पड़ता है। तो प्लेटलेट्स पे सबसे ज़्यादा असर किससे पड़ता है? डेंगू। और अगर हम बात करें कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और साथ ही अगर टीबी के उन्मूलन की बात आती है तो टीबी के उन्मूलन की है 2025 तक टीबी का उन्मूलन कर दिया जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ये किसकी पहल है? ये हमारा अगर बात आती है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। और इन्होंने किसके साथ मिलकर? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी इसके हमारे मंत्री हैं। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो गया। अब नमस्ते योजना चलाई क्यों जा रही है? क्योंकि ये जितने भी हमारे स्वच्छता कर्मी हैं तो उन स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा के लिए योजना चलाई जा रही है। और इसीलिए ये लगभग 500 शहरों में इसकी शुरुआत की गई है। तो कौन सी योजना है? नमस्ते योजना। और ये किसके लिए है? ये स्वच्छता कर्मियों के लिए योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किए गए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर का नाम क्या है? तो मत्स्य सेतु एक ऐप है, मछलियों के लिए है। तो मछलियों की अगर बात आती है तो कौन सा? एक्वा बाजार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। एक्वा बाजार इस फीचर का नाम है। और इसमें होगा क्या? इसमें जितना भी मछलियों से संबंधित कोई भी सामान होगा मछली उद्योग से, तो वो सभी सामान यहाँ एक ही जगह मिल जाएगा ऑनलाइन इस ऐप पर। और ये किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे जो मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में हमारे मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। और पशुपालन मंत्री ने अभी एक लंपी स्किन बीमारी चल रही है उसके लिए एक वैक्सीन था लंपी प्रोवैक। तो लंपी प्रोवैक भी ये पशुपालन मंत्रालय ने ही लॉन्च किया है। तो लंपी प्रोवैक लंपी स्किन बीमारी के लिए एक वैक्सीन आया था और ये स्वदेशी वैक्सीन है। अब मछली की अगर बात आती है तो अगर देखा जाए तो हमारा जो राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है? पटना बिहार में है। और अगर हम बात करें डूडोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और डूडोंग क्या होती है? डूडोंग हमारी समुद्री गाय होती है और ये एक स्तनधारी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है? तो अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था जो अगर देखा जाए जो हमारा भारत में सबसे अच्छे फुटबॉलर का खिताब दिया गया था वो किसे? मेल में था सुनील छेत्री को और फीमेल था मनीषा कल्याण को। तो फुटबॉल में पुरस्कार मिला था। तो यानी मनीषा कल्याण किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, फुटबॉल। अब फुटबॉल की बात आती है तो फुटबॉल से संबंधित अगर देखा जाए तो फुटबॉल का फीफा कप होगा तो वो कहाँ होगा? कतर दोहा में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी भारत में एक ट्रॉफी थी संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी को किसने जीता था?
केरल ने जीता था। और मनीषा कल्याण का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने साइप्रस क्लब है, तो साइप्रस क्लब ये यूरोपियन यूनियन का एक क्लब है, उसमें इन्होंने डेब्यू करा है, उसमें ये खेला है इन्होंने खेल फुटबॉल, तो इसीलिए चर्चा में रही हैं। इसके अलावा क्रिकेट में अगर बात आती है तो मिताली राज का नाम है जो 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। इसके अलावा हॉकी में रानी रामपाल का नाम आता है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये आपको क्वेश्चन सभी याद रखने हैं। और एक निखत जरीन बड़ी चर्चा में है जो तेलंगाना की रहने वाली हैं और बॉक्सिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ग्रामीण आजीविका जो पार्क है तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा इसकी बात कही गई है ग्रामीण आजीविका की। और इसके लिए गोधान आजीविका केंद्र खोले जाएंगे और पहला जो केंद्र खुलेगा यानी जो पहला पार्क खुलेगा वो 2 अक्टूबर को खुलेगा। तो 2 अक्टूबर इस बार गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को पहला पार्क तैयार हो जाएगा और इनका टारगेट लगभग 300 पार्क खोलने का है। और जो पार्क खुलेगा उसका नाम रखा जाएगा गांधी ग्राम। गांधी ग्राम उस पार्क का नाम रखा जाएगा और गांधी ग्राम जो है वो गांधी ग्राम कांकेर जिला है, कांकेर जिला में खोला जाएगा। और ये कांकेर जिला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट बात है, भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो भी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक बड़ी ही फेमस नदी है इंद्रावती, तो इंद्रावती नदी दंडकारण्य के पठार पर है जो यहाँ पर हमारी छत्तीसगढ़ में निकलती है और ये गोदावरी की सहायक नदी है। और छत्तीसगढ़ का एक पर्व होता है हरेली पर्व, तो हरेली पर्व किसका है? छत्तीसगढ़ का है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 19 अगस्त 2022 को 8 सितंबर 2022 तक किस देश में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो पिच ब्लैक ये एक्सरसाइज है तो ये कहाँ हो रही है? ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रही है। ये 2 साल में एक बार होती है और ये वायुसेना की एक्सरसाइज है और भारत भी इसमें भाग लेगा। और भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? तो भारत की तरफ से सुखोई इसमें भाग लेगा। और ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ पर हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है डार्विन, तो डार्विन में इस का आयोजन किया जा रहा है। अब इसके अलावा हमारी और अन्य प्रमुख एक्सरसाइज की हम जैसे बात करें, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ होती है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होती है, वज्र प्रहार यूएसए के साथ, इसके अलावा धर्म गॉर्जियन जापान के साथ, एमपीएक्स जापान और फ्रांस दोनों के साथ है। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट वाली एक्सरसाइज भी याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 21 अगस्त 2022 को महिला पुलिस का 100वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो 100वां राष्ट्रीय सम्मेलन किसका है? महिला पुलिस का। तो महिला पुलिस का 100वां सम्मेलन कहाँ? ऑप्शन बी हमारा शिमला इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें जो अभी गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर बनी है तो उनका नाम क्या है? कला रामचंद्रन। और भारत की पहली फर्स्ट आईपीएस महिला कौन है? किरण बेदी। और किरण बेदी की एक पुस्तक बड़ी ही फेमस है, फियरलेस गवर्नेंस, तो ये भी किसकी है? किरण बेदी की। और इसके अलावा अगर बात करें इसकी शुरुआत किसने करी है इस सम्मेलन की? तो इसकी शुरुआत करी है गृह मंत्रालय द्वारा। और शिमला की बात आती है तो शिमला में अभी एक पीछे और हमारा हुआ था आरोहण 4.0, तो आरोहण 4.0 का भी जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक विभाग द्वारा हुआ था। इसके अलावा शिमला हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश की एक योजना बड़ी ही फेमस है। हिमाचल प्रदेश की जो योजना है नारी को नमन योजना, वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? अंतिम पंगल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अंतिम पंगल। और अंतिम पंगल हिसार हरियाणा की रहने वाली हैं और ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने कजाकिस्तान की एटलीना को हराया है और 53 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने इस स्वर्ण पदक को जीता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो ये अगर बात आती है राष्ट्रपति, हमारी इस समय वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब राष्ट्रपति अगर कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 52 में आता है। और ये हमारे कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति आता है आर्टिकल 63 में। और इस समय अगर व्यक्ति वाइज अगर कोई हमारे बने तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं कौन? जगदीप धनखड़। और उनका पद कौन सा है? तो उनका कार्यकाल 16वें नंबर का है।
अब राष्ट्रपति की बात आती है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके नए सचिव बने, क्योंकि इनसे पहले थे हमारे रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति। अब उनके जो सचिव थे वो थे कपिल देव त्रिपाठी। अब नई राष्ट्रपति बनी है तो सचिव भी नए बने हैं, और उनके सचिव कौन बने हैं? उनके सचिव बने हैं राजेश वर्मा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया है, राजेश वर्मा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो चंडीगढ़ यानी कि पंजाब की बात आती है, और पंजाब में सबसे फेमस कौन है? हमारे शहीद भगत सिंह। तो शहीद भगत सिंह के नाम पर ही चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा जाएगा। और चंडीगढ़ में इस समय ये जो घोषणा की है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके द्वारा की गई है। इसके अलावा इस घोषणा के दौरान जो चंडीगढ़ की सांसद हैं किरण खेर, वो भी वहां पर उपस्थित थी। और इस एयरपोर्ट का निर्माण L&T कंपनी के द्वारा किया गया है, और ये एयरपोर्ट इको फ्रेंडली एयरपोर्ट है। और शहीद भगत सिंह का जो नाम आता है लाहौर षड्यंत्र में नाम आता है सैंडर्स की हत्या, और इसीलिए 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इसमें भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों का नाम आता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी, और इन्हीं में भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और हमारा लास्ट वीडियो सवाल, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो इसका आंसर है निदान। और हमारा आज का सवाल है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक या हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।